हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 1D। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शंस 50, 100, 150, 200। उत्तर होगा 100। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शंस मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। उत्तर होगा मैग्नीज। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अत्याधुनिक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शंस सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट। उत्तर होगा अभ्रक। प्रश्न नंबर 4, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऑप्शंस सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। उत्तर होगा लोहा। प्रश्न नंबर 5, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शंस लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिन्स, इनमें से सभी। उत्तर होगा हेमाटाइट। प्रश्न नंबर 6, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शंस कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। उत्तर होगा कर्नाटक। प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ऑप्शंस 10, 20, 30, 40। उत्तर होगा 20। प्रश्न नंबर 8, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ऑप्शंस प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। उत्तर होगा तृतीय। प्रश्न नंबर 9, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शंस लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा। उत्तर होगा मैंगनीज। प्रश्न नंबर 10, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? ऑप्शंस 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। उत्तर होगा 10 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 11, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शंस मैंगनीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। उत्तर होगा बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 10, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ऑप्शंस 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। उत्तर होगा 125 करोड़ टन। प्रश्न नंबर 13, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ऑप्शंस 60, 70, 80, 90। उत्तर होगा 80। प्रश्न नंबर 14, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शंस चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। उत्तर होगा चूना पत्थर। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर पे, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, खनिज क्या है? उत्तर, खनिज एक प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ है जो पृथ्वी की भू परपट्टी में पाया जाता है। इसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और क्रिस्टलीय संरचना होती है जो इसे विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुण प्रदान करती है। खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे उद्योग निर्माण और तकनीकी विकास। प्रश्न नंबर 2, धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? उत्तर, धात्विक खनिजों की 2 प्रमुख पहचान उनकी धात्विक चमक और धातु निष्कर्षण की क्षमता है। ये खनिज चमकदार होते हैं और प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जो उन्हें एक विशिष्ट चमक प्रदान करता है। इन्हें गलाकर या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा धातु प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त धात्विक खनिज आमतौर पर कठोर होते हैं, उच्च घनत्व वाले होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। प्रश्न नंबर 3, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख करें। उत्तर, खनिजों की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे पहले इनका वितरण पृथ्वी पर असमान है। इससे कुछ क्षेत्र खनिज संपन्न है जबकि अन्य कम संपन्न है। उच्च गुणवत्ता वाले खनिज आमतौर पर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, जिसका अर्थ है कि एक बार उपयोग किए जाने पर इन्हें पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। वे आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका खनन पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। इसलिए खनिजों का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4, लौह अयस्क के प्रकारों के नामों को लिखें। उत्तर, लौह अयस्क के मुख्य प्रकारों में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट और सिडराइट शामिल है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सबसे अधिक लोहा प्रदान करने वाले अयस्क है। ये विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क अलग अलग मात्रा में लौह धातु प्रदान करते हैं और विभिन्न भूगर्भीय परिस्थितियों में पाए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक अयस्क की अपनी विशिष्ट रासायनिक संरचना होती है। प्रश्न नंबर 5, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। उत्तर, भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड और गोवा है। ये राज्य देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा प्रदान करते हैं। इन राज्यों में प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के भंडार प्रदान करती है। इन क्षेत्र में खनन गतिविधियां राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 6, झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिले का नाम लिखें।
उत्तर झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिले में पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, रांची और हजारीबाग शामिल है। यह जिले लौह पट्टी के रूप में जाने जाते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क प्रदान करते हैं। इन क्षेत्र में खनन गतिविधियां स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 7, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। उत्तर, मैग्नीज का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। इस्पात उत्पादन में यह गंगरोधी और मजबूत इस्पात बनाने में मदद करता है। बटौरी निर्माण में यह शुष्क सेल और लिथियम आयन बैटरी का एक महत्वपूर्ण घटक है। रासायनिक उद्योग में मैग्नीज का उपयोग पेट, कीटनाशक और उर्वरक बनाने में किया जाता है। कांच और सिरेमिक उद्योग में यह रंग और मजबूती प्रदान करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मैग्नीज एक आवश्यक पोषक तत्व है और चिकित्सा उपकरणों में भी उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, एल्यूमीनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। उत्तर, एल्यूमीनियम का उपयोग विविध क्षेत्रों में किया जाता है। परिवहन उद्योग में यह वायुयान, रेल और ऑटोमोबाइल निर्माण में प्रयुक्त होता है। निर्माण क्षेत्र में एल्यूमीनियम भवन निर्माण और खिड़कियों में के फ्रेम में उपयोग किया जाता है। पैकेजिंग उद्योग में यह खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत उद्योग में एल्यूमीनियम तार और केबल बनाने में महत्वपूर्ण है। घरेलू सामान जैसे बर्तन और उपकरण भी एल्यूमीनियम के बनाए जाते हैं। इसकी हल्की प्रकृति, जंगरोधी गुण और पूर्ण चक्रण क्षमता इसे विभिन्न अनुप्रयोगी के लिए आदर्श बनाती है। प्रश्न नंबर 9, अभ्रक का उपयोग क्या है? उत्तर, अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जिसका प्रयोग कई क्षेत्र में होता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में यह विद्युत रोधक के रूप में काम आता है। विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग सुरक्षा और कुशलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में अभ्रक भस्म का उपयोग कई रोगों के उपचार में होता है। इसके अलावा अभ्रक का प्रयोग पेट, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक उद्योगों में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? उत्तर, चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज है। इसका सबसे प्रमुख उपयोग सीमेंट उत्पादन में होता है, जो निर्माण उद्योग का आधार है। लौह एवं इस्पात उद्योग में यह फ्लस्क के रूप में प्रयोग किया जाता है। उर्वरक उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग कैल्शियम युक्त उर्वरक बनाने में होता है। कागज उद्योग में यह कागज को चिकना और सफेद बनाने में मदद करता है। चीनी उद्योग में चूने के पानी का उपयोग चीनी को साफ करने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, खनिजों की मुख्य विशेषताओं में उनका असमान वितरण शामिल है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है जिनका पूर्ण निर्माण प्राकृतिक रूप से नहीं होता। यह आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका अत्यधिक दोहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। खनिजों की उपलब्धता सीमित है, इसलिए इनके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। कुछ खनिज रणनीतिक महत्व के होते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 12, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं? उत्तर, खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन उनके दीर्घकालिक उपयोग को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। इसमें खनिजों के अतिदोहन पर नियंत्रण, उनका कुशल उपयोग और वैकल्पिक संसाधनों की खोज शामिल है। प्रबंधन में खनन के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना, खनिज अपशिष्ट का पूर्ण चक्रण और नए खनिज भंडारों की खोज भी शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि खनिज संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन टिकाऊ विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखता है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का साधारण परिचय दीजिए। उत्तर, खनिज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज, लोहयुक्त खनिज, इनमें लोह की मात्रा अधिक होती है। उदाहरण लोह अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैंगनीज, क्रोमाइट। अलोहयुक्त खनिज, इनमें लोह की मात्रा कम या नगण्य होती है। उदाहरण बॉक्साइट, एल्यूमिनियम अयस्क, तांबा, सोना, चांदी। अधात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, ये जीवाश्मों से बनाते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अकार्बनिक खनिज, इनमें जीवाश्म नहीं होते। उदाहरण अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट। प्रत्येक प्रकार के खनिज का अपना विशिष्ट महत्व है। धात्विक खनिज उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करते हैं, जबकि अधात्विक खनिज विभिन्न उत्पादों और प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाते हैं। खनिजों का वर्गीकरण उनके रासायनिक संगठन और भौतिक गुणों पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 2, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? तुलना करें। उत्तर, धात्विक और अधात्विक खनिजों में निम्नलिखित अंतर है। संरचना, धात्विक खनिजों में धातु तत्व होते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों में
धातु तत्व नहीं होते। भौतिक गुण: धात्विक खनिज आमतौर पर चमकदार, कठोर और भारी होते हैं। अधात्विक खनिज अपेक्षाकृत हल्के और कम चमकदार होते हैं। विद्युत चालकता: धात्विक खनिज विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधिकांश अधात्विक खनिज विद्युत के सुचालक नहीं होते, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। उपयोग: धात्विक खनिजों का उपयोग मुख्यतः धातु निरीक्षण और उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। अधात्विक खनिजों का उपयोग निर्माण सामग्री, रासायनिक उद्योग और ऊर्जा उत्पादन में होता है। प्रसंस्करण: धात्विक खनिजों को धातु प्राप्त करने के लिए गलाया जाता है, जबकि अधात्विक खनिजों का प्रसंस्करण अलग अलग तरीके से किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव: धात्विक खनिजों का खनन और प्रसंस्करण अक्सर अधिक प्रदूषणकारी होता है, जबकि अधात्विक खनिजों का खनन तुलनात्मक रूप से कम हानिकारक हो सकता है। मूल्य: धात्विक खनिज आमतौर पर अधिक मूल्यवान होते हैं, विशेषकर कीमती धातुएं जैसे सोना और चांदी। कुछ अधात्विक खनिज जैसे हीरे और भी बहुत मूल्यवान हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत की खनिज पट्टियों का नाम लिखकर किन्हीं दो का वर्णन करें। उत्तर: भारत में 3 प्रमुख खनिज पट्टियां हैं: उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पश्चिमी पठार, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। उत्तर पूर्वी पठार यह भारत की सबसे समृद्ध खनिज पट्टी है। इसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार शामिल है। यहाँ लोहा, अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम और यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में देश के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग स्थित है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इस पट्टी के महत्वपूर्ण राज्य हैं। दक्षिण पश्चिमी पठार यह पट्टी खंबात की खड़ी से अरावली पर्वतमाला तक फैली है। इस क्षेत्र में मुख्यतः अलोह धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा और जस्ता पाई जाती है। साथ ही यहाँ बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम और चूना पत्थर के भी बड़े भंडार है। राजस्थान इस पट्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ जिंक, लीड और मैंगनीज के प्रमुख खदान हैं। कर्नाटक में कोलार सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ये खनिज पट्टियां भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनसे प्राप्त खनिज देश के औद्योगिक विकास का आधार और निर्यात में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि इन क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है, जिनका समाधान आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4, लौह अयस्क का वर्गीकरण और उनकी विशेषताओं को लिखें। उत्तर: लौह अयस्क को मुख्यतः 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। हेमेटाइट, लाल अयस्क, इसमें 60 से 70% तक लौह अंश होता है। रंग लाल से भूरा होता है। सबसे अधिक पाया जाने वाला और उच्च गुणवत्ता का अयस्क। मैग्नाइट, काला अयस्क, इसमें 72% तक लौह अंश होता है। रंग काला या गहरा भूरा होता है। चुंबकीय गुण के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। लिमोनाइट, पीला अयस्क, इसमें 40 से 60% लौह अंश होता है। रंग पीला या भूरा पीला होता है। यह जलयुक्त लौह ऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 5, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। उत्तर: भारत में लौह अयस्क का वितरण निम्नलिखित प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। उड़ीसा देश का सबसे बड़ा उत्पादक, जहाँ मयूरभंज, केओंझर और सुंदरगढ़ जिलों में प्रमुख खदान है। छत्तीसगढ़ दुर्ग, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले में महत्वपूर्ण भंडार है। बोलाडीला खदान विश्व प्रसिद्ध है। कर्नाटक बिल्लारी हॉस्पेट क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता का अयस्क पाया जाता है। झारखंड सिंहभूम, पलामू और मयूरभंज जिले में प्रमुख खदानें हैं। गोवा देश का एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क निर्यातक राज्य है। महाराष्ट्र चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिले में खदानें हैं। आंध्र प्रदेश कडप्पा, कुर्नूल और अनंतपुर जिले को भंडार है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन 1950 से 51 के 42 लाख टन से बढ़कर 2020 से 21 में लगभग 200 मिलियन टन हो गया है। यह वृद्ध देश के औद्योगिक विकास और वैश्विक मांग में वृद्धि को दर्शाती है। भारत लौह अयस्क का एक प्रमुख निर्यातक भी है, जिसमें जापान और चीन मुख्य आयातक है। हालांकि घरेलू इस्पात उद्योग की बढ़ती मांग के कारण निर्यात नीति में बदलाव आ रहा है। प्रश्न नंबर 6, मैंगनीज तथा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इनके वितरण का वर्णन कीजिए। उत्तर: मैंगनीज अयस्क, मैंगनीज का उपयोग और वितरण। मुख्य उपयोग: जंगरोधी इस्पात, मिश्र धातु, शुष्क बैटरी, फोटोग्राफी, चमड़ा, माचिस, पेंट और कीटनाशक उद्योग में। भारत का स्थान विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। प्रमुख राज्य: उड़ीसा 37.6%, महाराष्ट्र 25%, मध्य प्रदेश 21%, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महत्वपूर्ण क्षेत्र: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की पट्टी 75% भंडार। कुल भंडार 1670 लाख टन, विश्व का 20%। बॉक्साइट, बॉक्साइट का उपयोग और वितरण। मुख्य उपयोग: एल्यूमिनियम निष्कर्षण, वायुयान निर्माण, बर्तन, सफेद सीमेंट और रासायनिक उद्योग। कुल भंडार
17,037 मिलियन टन। प्रमुख राज्य उड़ीसा 42%, गुजरात 17.35%, झारखंड 14%, महाराष्ट्र 12%, छत्तीसगढ़ 6%। अन्य उत्पादक कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। निर्यात इटली, यूके, जर्मनी और जापान प्रमुख आयातक। प्रश्न नंबर 7, अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालें। उत्तर, अभ्रक की उपयोगिता और वितरण। उपयोगिता, विद्युत उपकरणों में विद्युत रोधक के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में, आयुर्वेदिक दवाओं में। भारत का स्थान विश्व में शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक। प्रमुख उत्पादन राज्य बिहार और झारखंड 80% उत्पादन। आंध्र प्रदेश, राजस्थान। महत्वपूर्ण क्षेत्र बिहार, झारखंड पट्टी, गया, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर। आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जिला। राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। प्रश्न नंबर 8, खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाएं। उत्तर, खनिजों के संरक्षण के उपाय। नियंत्रित दोहन, खनिजों के अति दोहन पर रोक लगाना। कुशल उपयोग, खनिजों का बचतपूर्ण और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना। वैकल्पिक संसाधन, सस्ते और टिकाऊ विकल्पों की खोज करना। अपशिष्ट प्रबंधन, खनन से निकले अपशिष्ट का समझदारी से उपयोग करना। पर्यावरण संरक्षण, खनन के पारिस्थितिक प्रभावों को कम करना। पूर्ण चक्रण, खनिजों के पूर्ण चक्रण और पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। तकनीकी नवाचार, बेहतर खनन और प्रसंस्करण तकनीकों का विकास करना। नीतिगत उपाय, खनिज संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां और कानून बनाना। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।